हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड पी। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को जल्दी चलना कैसे सिखाएं। 50% जो बच्चे होते हैं वो 1 साल से पहले चलने लगते हैं और 50% जो बच्चे होते हैं वो 1 साल के बाद चलते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है कि आपका बच्चा दूसरे कैटेगरी में आता हो, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप बेबी की जो मसाज कर रहे हैं वो किस तरीके से मसाज कर रहे हैं। बेबी का क्रॉलिंग करना, बेबी का वॉक करना, बेबी का बैठना मसाज पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आपने अपने बेबी की मसाज बहुत अच्छे तरीके से की है तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बेबी के चलने में, उसके क्रॉलिंग करने में। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में बताया भी है कि बेबी की मसाज कैसे करें जिसकी वजह से बच्चे जल्दी चलना सीखे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बेबी है या फिर काफ़ी ज़्यादा पतला बेबी है, तो उस केसेस में क्या होता है कि बच्चे जल्दी चलना नहीं सीख पाते हैं। उन बेबी को थोड़ा टाइम लगता है, क्रॉलिंग करने में टाइम लगता है या फिर चलने में टाइम लगता है। वैसे बच्चों को 14 महीने होते होते बच्चे पकड़कर खड़ा होना ज़रूर सीख जाते हैं। कई बच्चे चलना सीख जाते हैं और कई बच्चे पकड़कर खड़ा होना ज़रूर सीख जाते हैं। 1-2 कदम वो लोग खुद से बढ़ाने लगते हैं। तो करीबन 2 साल होते होते सारे बच्चे चलने ज़रूर लगते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मुझे बहुत लोगों के ऐसे कमेंट मिले जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि उनका बच्चा 16 महीने का, 18 महीने का हो गया है मगर फिर भी चल नहीं पाता है, सिर्फ वो खड़ा हो पाता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ये बात, और कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेट से चलना स्टार्ट करते हैं। करीबन 2 साल होते होते सारे बच्चे चलने ही लगते हैं। बच्चे के खाने-पीने पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए ताकि बच्चे के बोन्स मजबूत हो सके, बच्चे के मसल्स मजबूत हो सके, ताकि बेबी थोड़ा एक्टिव हो। बेबी जिस एज ग्रुप में है उसे हेल्दी फूड दे ताकि बेबी का जो बोन्स हो, जो मसल हो वो स्ट्रांग हो। तो बच्चों के अगर बोन्स मजबूत रहेंगे तो बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर वे में और प्रॉपर टाइम से होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों को ज़मीन पर नहीं बैठाएंगे हम लोग, सिर्फ मेरा बच्चा बेड पर ही बैठेगा या सोफे पे ही बैठेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जिसका बच्चा अगर ज़मीन पर नहीं बैठेगा वो जल्दी चलना सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को ज़मीन पर, फर्श पे बैठाएं। एक आप मैट ले सकते हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कार्टून्स बने हुए मैट आते हैं, आप उस तरह के मैट बिछा दें ताकि बच्चे पहले बैठना सीखे और उसके सहारे, उसके आसपास जैसे सोफ़ा है या बेड है तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, आप सोफ़ा के ऊपर कुछ एक अट्रैक्टिव कुछ टॉय रख दीजिए जिससे जिससे बच्चा नीचे बैठ करके जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो उसे वो पकड़ने की कोशिश करेगा और वो धीरे धीरे वो सोफ़ा या बेड पकड़ के सबसे पहले तो बच्चा खड़ा होना सीखेगा और उसे लेने की कोशिश करेगा। और इससे वो जैसे-जैसे बच्चा अपने पैर पे प्रेशर डालेगा, उसका जो पैर है वो मजबूत होगा। और इसी के साथ-साथ आपको क्या करना है कि बेड के अगर एक साइड में बेबी खड़ा हो गया है कुछ टॉय को लेकर के, तो आप बेड के दूसरे साइड में या थोड़ा साइड में खड़े हो जाइए और उसे धीरे-धीरे आप कुछ टॉय ले लीजिए दूसरा या कुछ ऐसा ले लीजिए जो बच्चे को थोड़ा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ और उसे अपने साइड बुलाइए। ऐसे क्या होगा कि बच्चा बेड पकड़ के या सोफ़ा पकड़ के धीरे-धीरे 1-2 स्टेप बढ़ाना सीखेगा। बट एक बात का हमेशा ख़्याल रखिएगा कि नीचे फ्लोर पे आप कुछ भी एक मैट ज़रूर डाल के रखिए ताकि बच्चे के आस-पास में आपको वैसा एनवायरनमेंट रखना है कि बच्चा अगर 1-2 स्टेप बढ़ाने टाइम अगर गिर भी जाता है तो उसे चोट ना आए। इस बात का हमेशा ख़्याल करना है आपको। और स्टार्टिंग में कभी भी आप बच्चे को चलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमेशा आप उसके पास ज़रूर रहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे को आपने अकेला छोड़ दिया है और अगर स्टार्टिंग में अगर बच्चे को एक बार वो गिर जाता है तो उसके मन में एक डर आ जाता है और इस तरीके से बच्चा जल्दी चलना, फिर नेक्स्ट टाइम वो जल्दी खड़ा होना या जल्दी चलना जल्दी नहीं चाहेगा। इसलिए हमेशा आप इस बात का ख़्याल रखिए कि उसके आस-पास आप लोग ज़रूर रहें ताकि बच्चे को गिरने से बचा सकें। और एक बात का और ख़्याल रखें, बच्चों को कोशिश ये कीजिए कि जैसे अगर गर्मी का दिन है तो बच्चों को आप खाली पैर रख सकते हैं। तो ऐसे में आप बच्चे को खाली पैर ही रखिए और अगर विंटर्स का टाइम है तो बच्चे को सॉक्स आप दे सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में एंटी स्टिक सॉक्स भी अवेलेबल हैं, तो उससे जिसमें डॉट डॉट जैसा रहता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन रहता है, बच्चों का पैर फिसलता नहीं है जल्दी। एक बात का और ख़्याल रखें कि बेबी का जो इन्वायरमेंट है, आसपास का जो एरिया है, बेबी अगर ट्राई भी कर रहा है चलने के लिए तो उनको चोट ना लगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रूप में आप ले सकते हैं कि बेबी ज़्यादा कहीं भी चलने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ पे ज़्यादा शार्प एजेस ना हो, फर्नीचर्स नहीं हो ज़्यादा, जिसके कॉर्नर्स में शार्प एजेस हो, जिससे बच्चों को चोट लग सकती है। अगर शार्प कॉर्नर्स है तो आप जो रबर की या सिलिकॉन की जो स्लीव्स आते हैं उसको भी आप लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में प्ले मैट्स भी बहुत तरह के अवेलेबल है, जो आपको ऑलमोस्ट 400 to 500 के रेंज में मिल जाएगा। तो उस वो अलग अलग प्रिंट में भी आते हैं, आपको मिल जाएंगे, तो ताकि जिसको देख कर के बच्चा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और उसके ऊपर थोड़ा चलना चाहता है, पैर बढ़ाना चाहता है। आजकल म्यूज़िकल मैट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो सब और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बच्चों को चलने की तरफ। कभी भी बच्चा कुछ फर्नीचर पकड़कर जब चलना सीखता है तो उसको आपको अच्छे से उसे प्रैक्टिस करवाना है। बच्चा क्या करेगा कि एक हाथ से फर्नीचर पकड़ेगा और आप उसे बुलाइएगा अपनी तरफ या उसको कुछ दीजिएगा तो एक हाथ से वो कोशिश करेगा आपको पकड़ने का, और जैसे ही वो आपका हाथ पकड़ेगा उसके बाद वो कोशिश करेगा कि जो फर्नीचर जो उसने दूसरे हाथ से पकड़ा था उसको छोड़ने की वो कोशिश करेगा। तो उसको जब वो एक हाथ से छोड़ेगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि बच्चे का एक हाथ पकड़ के आपको कोशिश करना है कि 1-2 स्टेप बच्चा चल ले आगे, और धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, उसको पैर में ग्रिप मिलेगा, बच्चा धीरे धीरे चलना सीखेगा। 2 बार ऐसे करने से बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये भी बच्चे को अच्छा लगेगा। आपको बच्चे को इनकरेज करना है, बेबी खुद ही ट्राई करेगा, कुछ टॉय उठा कर लेगा। कभी कभी क्या करिए आप कि बच्चा जैसे 1-2 स्टेप चल रहा है तो उसके पैर के पास कुछ बॉल ऐसा कर दीजिए जिससे वो जब वो एक स्टेप बढ़ाए तो उसके पाँव से बॉल किक हो जाए, तो उस तरीके से बेबी को भी अच्छा लगेगा। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पर अगर एक गार्डन है या छोटा मोटा पार्क है तो ज़रूर आप बच्चे को शाम के टाइम उसमें ज़रूर ले जाएं और उसमें दोनों बच्चों का दोनों हाथ पकड़ के कोशिश करें कि बच्चा थोड़े कुछ कुछ कदम चले, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आप पहले तो दोनों हाथ बच्चे के पकड़ के चलवाएं। आपको ऐसा लगे कि बच्चा हाँ अच्छे से चल रहा है दोनों हाथ पकड़ के, उसके बाद बच्चे का एक हाथ पकड़ के आपको प्रैक्टिस करवाना है। और ऐसे ही करते करते आपको बच्चे को हो सके तो जितना हो सके उतना बच्चे को चलवाने की प्रैक्टिस करवाएं। और इसके साथ साथ आपको घर में फिर क्या प्रैक्टिस करना है कि बच्चा जब बैठा रहे तो उसको एक हाथ जब पकड़वा कर आप चलवा रहे हो उसके बाद उसको ऊपर से एक टॉय देना है, ऊपर से कुछ उसको दिखाना है, जैसे बॉल ही होगा या फिर कुछ। तो बच्चा क्या करेगा, एक हाथ से ऊपर की तरफ देखेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। पहले एक हाथ से कोशिश करेगा, उसके बाद वो दोनों हाथ से कोशिश करेगा बॉल को पकड़ने की, और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको बॉल को धीरे धीरे आपको बच्चे के आगे की तरफ ले जाना है। इससे क्या करेगा, बच्चा बॉल को दोनों हाथ से ऐसे हाथ भी बढ़ाएगा बॉल को पकड़ने के लिए, और 1-2 स्टेप खुद से लेना सीखेगा। और ऐसे करते करते बच्चा 1-2 स्टेप आगे बढ़ाएगा, फिर वो बैठ जाएगा, फिर वो उठेगा, फिर बच्चा 1-2 स्टेप चलेगा, फिर वो बैठ जाएगा। ऐसे करते करते बच्चे को आपको प्रैक्टिस करवाना है। आप बच्चों को अगर वॉकर देना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वॉकर नहीं देना चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वॉकर देते हैं। वॉकर 2 तरह के आते हैं, एक राउंड जैसा होता है जिससे बच्चों को बैठा दिया जाता है और बच्चा पैर मूव करता है, और एक जो होता है वो आगे की तरफ उसे पुश करने से वो चलता है। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप अपने बच्चों को वॉकर देना चाहते हैं तो जब बच्चा 7 मंथ का हो जाता है, 7 to 8 मंथ में बच्चों को वॉकर दे देना चाहिए अगर देना है तो। इससे बच्चा वॉकर से क्या होता है कि बच्चा स्टेप बढ़ाना सीखते हैं। बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके हाथ पकड़वा करके आप लोग प्रैक्टिस करवाइए। और जब आप बच्चे को घर में रखें तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को बिना शूज़ के, बिना सॉक्स के रखें। फ़र्श को क्लीन कर दीजिए, उसके बाद बच्चे को आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं तो उस केसेस में आपको बच्चे को शूज़ देना पड़ेगा जो सॉफ्ट रहते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उस टाइप के सॉफ्ट वाले शूज़ बच्चे को आप दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि गर्मी का अगर दिन है तो शाम के टाइम पे आप बच्चे को, अगर हरी घास है तो हरी घास पे बच्चों के हाथ पकड़ के आप उसको अच्छे से वॉक करवाइए, वॉकिंग की प्रैक्टिस करवाइए जितना ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा आप बच्चों को वॉकिंग कराइएगा उतना ज़्यादा जल्दी बच्चा चलने सीखेंगे।
18 मंथ होते होते बच्चा चलने ही लगता है, सारे बच्चे चलने लगते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल के बाद तक अगर नहीं चल रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उसके टाइम में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बच्चों की सबसे पहले तो मालिश ज़रूरी है। बच्चों की सही तरीके से मालिश होगी तो बच्चे के बोन्स स्ट्रांग होंगे। इसके साथ-साथ बच्चों के खाने-पीने पे ध्यान देना है आपको और बच्चों के आस-पास का एनवायरनमेंट आपको चेक करना है, ताकि बच्चों को चोट ना लगे। बच्चों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। इन सारी चीज़ों का आप लोग अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं तो आपका बच्चा टाइम से ज़रूर चलेगा।